दोस्तों, भूख जो है ना, भूख, पेट की भूख, वो कभी खामोश नहीं रहती है। कभी वो पेट में मरोड़ बनकर उभरती है, कभी आंखों में गुस्सा बनकर जलती है, तो कभी सड़कों पर शोर बनकर फैल जाती है। लेकिन रोम की एक रियासत ने भूख को खामोश करना सीख लिया था। एक 15 या 16 साल का लड़का, जिसका बाप रोटियां बनाने का काम किया करता था, और उसके बाप की दुकान एक बहुत ही गरीब इलाके में हुआ करती थी, जहाँ के लोग रोटी खरीदने नहीं बल्कि मांगने आया करते थे। वो हर सुबह देखा करता था कि लोग रोटी के लिए लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों की आंखों में उम्मीदें नजर आती तो कुछ लोगों की आंखों में खालीपन। एक दिन उस लड़के ने अपने बाप से पूछा कि जब इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं तो ये लोग जिंदा कैसे रहते हैं। तब बाप ने कहा कि बेटे, इन्हें रियासत जिंदा रखती है। लड़के ने पूछा क्यों? तो बाप ने एक नज़र बच्चे को देखा और कहा था कि ये लोग मर ना जाएं और बगावत ना कर सकें। बाप की ये मोटी मोटी बातें बच्चे के समझ में नहीं आई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इन बातों को समझने लगा था। फिर एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि इस शहर में बड़े बड़े खेलों के मुकाबले होंगे। हर शहरी को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिपाही ऐलान कर रहे थे और लोग खुशी से नाच रहे थे। कल तक की यही लोग रियासत की शिकायत कर रहे थे, टैक्स की शिकायत कर रहे थे, भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे थे, लेकिन आज यही सारे लोग उस रियासत की तारीफ में नाच रहे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे। उस बच्चे ने देखा कि कल तक के जो आदमी अपने बाप से झगड़े कर रहा था, लड़ रहा था, उसे बुरी भली बातें सुना रहा था, आज वो मुस्कुरा कर अपने बाप से बातें कर रहा है। बच्चे को ये सब देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। वो सोच रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। उस गरीब का घर आज भी वैसे ही टूटा फूटा हुआ है। जो बस्ती कल जैसी थी आज भी वो बस्ती की हालत वैसी ही है। कुछ भी तो नहीं बदला। सिर्फ बदला तो ये कि उन्हें मुफ्त में अनाज मिलने लगा। और जिस दिन खेलों के मुकाबले शुरू हुए उस दिन पूरा मैदान इंसानों से भरा हुआ था। जबकि सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन उस गर्मी का किसी को भी एहसास नहीं था। हर इंसान खुशी से चीख रहा था। सबके हाथों में रोटियां थी और दिलों में जोश था। जैसे ही पहला खेल शुरू हुआ, मैदान में मौजूद सारा हुजूम पागल हो गया। लोग खड़े होकर पागलों की तरह चीख रहे थे, जैसे वो खुद को उस लड़ाई का, उस खेल का हिस्सा समझ रहे थे। वो बच्चा हैरत से सब लोगों को देख रहा था। वो बच्चा सोचने लगा, क्या ये वही लोग हैं जो कल तक खामोश थे, बीमार थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, लेकिन आज ये सब के सब जिंदा लग रहे हैं। बच्चे के बाजू में बैठा हुआ एक आदमी मैदान में मुकाबला करने वालों से चीख चीख कर कह रहा था कि उसे मार दो, उसे खत्म कर दो। उस आदमी की आवाज में वो शिद्दत थी जैसे खुद उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला हो। उस बच्चे ने उस आदमी को गौर से देखा। वो एक मजदूर था। उसके हाथ गंदे थे, उसके कपड़े मैले थे। साफ लग रहा था कि उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही होगी। लेकिन इस वक्त वो अपनी सारी मुसीबत, सारी परेशानियों को भूल कर बैठा हुआ खेल के मजे ले रहा था, क्योंकि उस वक्त उसके हाथों में रोटी थी। लेकिन वो अपनी सारी परेशानियों, सारी मुसीबतों को भूल कर उस खेल को देखने में मसरूफ था। जब एक खिलाड़ी का खून बहा तो सारा हुजूम खुशी से चीख उठा। जब दूसरा खिलाड़ी गिरा तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। ये सब देखकर बच्चे का दिल अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। वो बच्चा महसूस कर रहा था कि ये जो हो रहा है ये खेल नहीं, ये कुछ और हो रहा है। उसने देखा कि ऊंची ऊंची नशिस्तों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कम चिल्ला रहे हैं, बहुत कम खुश हो रहे हैं, बस वो खामोश बैठकर खेल को देख रहे थे। लेकिन नीचे मजमे में बैठे हुए गरीब लोग खुशी से चीख रहे थे, रोटियां खा रहे थे, खुश हो रहे थे, नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उनमें से किसी के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन इस वक्त इस खेल के दौरान उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। खेल जैसे ही खत्म हुए सारे लोग खुशी खुशी अपने घरों की तरफ लौटने लगे। कोई गुर्बत की बात नहीं कर रहा था, कोई टैक्स की बात नहीं कर रहा था, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा था। बात सिर्फ खेल की हो रही थी, बात सिर्फ हार जीत की हो रही थी, बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की हो रही थी। लेकिन गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रहा। उस रात बच्चे ने अपने बाप से कहा, वो हमें रोटी देते हैं और खेल देते हैं ताकि हम सवाल ना कर सकें। बाप ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि भूखा आदमी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और जिस आदमी का पेट भरा होता है और उसका दिमाग कहीं मसरूफ़ होता है वो कभी बगावत नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए और हमें राय भी दीजिए कि आप किस तरह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। शुक्रिया।